हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट को लेकर के काफ़ी कंफ्यूज हैं, काफ़ी परेशान हैं और मैं अभी तक आपको कोई एग्जैक्ट डेट नहीं बता पाया हूँ क्योंकि कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई ऐसा डेट आप लोग को बता दूँ जिस पे एग्ज़ाम ना हो पाए। ठीक है, तो मैं कुछ ऐसा बात बताने वाला हूँ जिससे आप लोग ऑफिशियली कंफर्म हो सकते हैं, ना कि मेरे तरफ से कंफर्म हो सकते हैं मैं कोई आपको डेट बताऊँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज समझ सकते हैं, आप देख रहे क्या लिखा है थंबनेल में। आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट इस दिन तक हो जाएगा ऑफिशियली घोषित, कोर्ट केस भी जल्द हो सकता है ख़त्म। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आपका जो है आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट क्यों अभी तक घोषित नहीं किया गया है, इसके पीछे कई सारे रीज़न है, मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे पहला रीज़न आपका कोर्ट केस है, ठीक है, और फिर अभी आपका एनटीपीसी 7th फेज़ होने वाला है जो अभी तक 100% कन्फर्म नहीं हो पाया। पॉसिबिलिटी तो उसकी बढ़ गई है क्योंकि इंटीमेशन तक आ गया है, लेकिन फिर भी अभी क्या है, रेलवे थोड़ा सा कंफ्यूज है, मन में डर बना हुआ है कि अगर फिर से कहीं से रेस्ट्रिक्शंस वगैरह बढ़ जाते हैं तो हो सकता है एग्ज़ाम ना हो पाए। ठीक है, तो इसी वजह से वो रेलवे अभी ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट नहीं घोषित कर पा रहा है, मेन रीज़न यही है। और प्लस कोर्ट केस तो चल ही रहा है, जबकि कोर्ट केस में अभी तक स्टे नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उसका कहीं न कहीं इफ़ेक्ट आपके एग्ज़ाम डेट पे पड़ रहा है और पड़ेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर मान लीजिए आपका जो एनटीपीसी 7th फेज़ है ये 31 जुलाई तक फाइनल हो जाता है तो आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम का भी रास्ता साफ़ हो जाएगा। ठीक है, जो चांसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन डिपेंड करेगा अभी उड़ीसा के लॉकडाउन पे, जिसका न्यूज़ आज शाम तक आ सकता है हमें लगता है। ठीक है, वैसे उम्मीद नहीं है कि अब लॉकडाउन बढ़ेगा, क्योंकि हमें यही लगता है इसी चीज़ को देखते हुए रेलवे ने एनटीपीसी का इंटीमेशन लिंक दिया है। क्योंकि आप जान रहे हैं उसमें केवल असम का मेंशन किया गया है कि असम के कैंडिडेट्स का भी लिंक नहीं आया है, जबकि उड़ीसा को उसमें कहीं मेंशन नहीं, यानी उड़ीसा का भी इंटीमेशन दे दिया गया है। यानी कहीं ना कहीं से रेलवे ये बात कंफर्म कर लिया है कि उड़ीसा में रेस्ट्रिक्शंस आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। भले भले ही अगर कुछ हद तक लॉकडाउन रहते हैं तो वहाँ एग्ज़ाम्स का परमिशन मिल सकता है, तो ये देखते हुए रेलवे ने ऐसा किया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 70-80% चांसेस अब बढ़ गए हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है एनटीपीसी का वो 31 जुलाई तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभी भी हम 100% नहीं कह सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि फ्यूचर है, फ्यूचर कोई नहीं जानता है। आपको मालूम है आपकी इंडिया में थर्ड वेव ऑलरेडी एंट्री कर चुका है। जो लोग बहुत परेशान थे, कहते थे कहाँ थर्ड वेव आ रहा है, थर्ड वेव आ रहा है, वो लोग न्यूज़ सर्च कर सकते हैं, गूगल पे देख सकते हैं। 4 जुलाई को ही ये कंफर्म हो चुका है ऑफिशियली कि इंडिया में थर्ड वेव एंट्री कर चुका है। आप लोग गूगल पे चेक कर सकते हैं जिन्हें विश्वास ना हो तो। लेकिन अभी क्या है, अभी उसका स्पीड उतना तेज़ी से नहीं बढ़ा है, इसलिए अभी पब्लिक को नहीं दिख रहा है, अभी पब्लिक उतनी परेशान नहीं है। जब ये पीक पे हो जाएगा तो पब्लिक परेशान हो जाएगी। ठीक है, तो मेन मुद्दा यही है कि एनटीपीसी बस जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए, फिर वो लोग ग्रुप डी पे डिसीजन लेंगे। तो उम्मीद तो यही है कि कंप्लीट हो जाना चाहिए एनटीपीसी, और कोर्ट केस भी जल्द खत्म हो जाएगा। रेलवे क्या कर रहा है आपको मालूम है कि रेलवे की तरफ से एडवोकेट प्रेजेंट नहीं हो रहे, या फिर प्रेजेंट हो रहे हैं तो सेटिस्फैक्ट्री वहाँ पे रिप्लाई नहीं दे रहे हैं कि मतलब रेलवे ने ऐसा क्यों किया, फॉर्म को 1 साल बाद क्यों रिजेक्ट किया गया, क्यों तत्काल नहीं बताया गया कि आपका फ़ोटो सही फॉर्मेट में नहीं या फिर सिग्नेचर सही फॉर्मेट में नहीं है। क्योंकि हर एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में यही होता है कि अगर हम कोई गलत डॉक्यूमेंट मतलब अपलोड करते हैं, मतलब कोई डॉक्यूमेंट गलत फॉर्मेट अपलोड करते हैं, तो तुरंत वहाँ पे एरर आ जाता है कि ये सही फॉर्मेट में नहीं है, एक्सेप्टेड नहीं होगा, मतलब एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। ठीक है, सब कुछ बताया जाता है ऑनलाइन ही वहाँ पे। लेकिन रेलवे ने ग्रुप डी के केस में ऐसा क्यों नहीं किया, तो ये जवाब कोर्ट मांगा है, जिसका रेलवे अभी तक जवाब नहीं दिया है। ठीक है, तो उसका हियरिंग कब तक है नहीं मालूम है। बहुत सी यूट्यूबर्स ने ये अफवाह फैलाया था कि 11 तारीख को इसका हियरिंग था, कुछ ने बोला 13 को हियरिंग था, बट मैंने आपसे यही कहा फ्रेंड्स, इसका कोई एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं मिला है। मैं हमेशा आपसे यही कहता हूँ कि जब तक मैं कंफर्म नहीं हो सकता हूँ तब तक मैं आपको कोई डेट नहीं दे सकता हूँ। तो अलग अलग यूट्यूबर्स ने अलग अलग कोर्ट केस का डेट दिया था जो मेरे समझ से बाहर है, इसलिए मैंने कभी कुछ भी आपसे कहा नहीं कि कौन सा डेट मिला है। लास्ट हियरिंग 5 तारीख को हुआ था, अभी 28 का भी अपडेट नहीं आया है, 28 जून वाला कि 28 जून को कोर्ट में क्या हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोर्ट केस हमें लगता है ख़त्म हो जाएगा जल्द से जल्द, और अगर कोर्ट केस में मॉडिफिकेशन लिंक का ऑर्डर हो जाता है तो फिर आपका एग्ज़ाम तो देर होगा ही होगा, ये आपको मालूम है। क्योंकि पहले जब नोटिफिकेशन लिंक का आएगा तो कम से कम 7 दिन 10 दिन तो मिलेगा ही मिलेगा।
ठीक है। फिर उसके बाद एक बार फिर से उसे स्क्रूटनाइज़ किया जाएगा, चेक किया जाएगा, बाद में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इस हिसाब से अगर हम यहाँ फाइनली कोविड को इग्नोर कर दें तो आपका एग्ज़ाम जो है सितंबर के 3rd वीक में स्टार्ट हो सकता है। मैं कब बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, जब कोविड को हम इग्नोर कर दें, कोविड ना आए तो, ठीक है। और मॉडिफिकेशन लिंक का ऑर्डर मिल जाता है तो, और अगर मॉडिफिकेशन लिंक के लिए सुप्रीम कोर्ट कैट मना कर देता है तो भी आपका उसी डेट के आसपास जाएगा। यानी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि 15 सितंबर से पहले कोई चांस नहीं है। बहुत से यूट्यूबर अफवाह फैला रहे हैं, कोई 25 अगस्त बोल रहा है, कोई सितंबर 1st वीक बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो फ्रेंड्स बहुत से लोग लगातार पिछले 2-2.5 साल से बोलते आ रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है कि मैं जब से नोटिफिकेशन आया तब से एक ही बात रट रहा था कि 2019 में भी कोई रेलवे का एग्ज़ाम नहीं होगा, 2020 में भी कोई रेलवे का एग्ज़ाम नहीं होगा, 2021 में ही ये एग्ज़ाम्स होंगे। इसका रीज़न भी मैंने साफ साफ दिया था, क्योंकि 2022 में यूपी में इलेक्शन है और यूपी को बहुत बड़ा माना जाता है पॉलिटिकल दृष्टि से, ठीक है। तो इस वजह से कोई भी एग्ज़ाम 19-20 में नहीं होगा, और आपके सामने है रिजल्ट, 19-20 में कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ, 21 में भी हो रहा है। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स के साथ हो रहा है, क्योंकि कोविड सिचुएशन जो है एग्ज़ाम नहीं होने दे रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे यही मैं कहूँगा कि आप लोग परेशान ना हो। आप लोग से मैं बस यही कहूँगा कि आप लोग मॉडिफिकेशन लिंक वालों का साथ दें, क्योंकि वो भी आपके भाई बंधु हैं। आप किसी को किनारे करके एग्ज़ाम में सक्सेस नहीं पा सकते हैं, तो आप ये कोशिश करें कि उन्हें भी हेल्प मिले और आप उनके लिए ट्विटर ट्रेंड चलाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं पिछले कई दिनों से लगातार चिल्ला रहा हूँ, हो सकता है कुछ यूट्यूबर्स आपके सपोर्ट में आ जाए तो अच्छा रहेगा, नहीं तो नहीं आएंगे तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि अकेले कोई भी काम नहीं किया जाता है, कोई भी काम पूरी प्लानिंग के साथ होनी चाहिए और पूरे मेजॉरिटी के साथ होनी चाहिए। अगर सारे एडुकेटर्स सामने आ जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं कि हाँ मॉडिफिकेशन लिंक की डिमांड करेंगे, कोर्ट केस को जल्द से जल्द खत्म करने की डिमांड करेंगे, तो काफ़ी फ़ायदा होगा। कैंडिडेट्स को मॉडिफिकेशन लिंक मिल भी सकता है, जिसका फ़ायदा आप लोग के एग्ज़ाम डेट में भी असर करेगा, मतलब जिसका फ़ायदा आपको भी होगा कि आपका एग्ज़ाम डेट जल्द से जल्द घोषित हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें एग्ज़ाम डेट कब तक घोषित हो सकता है, तो फ्रेंड्स अगर ये सब कंडीशन फॉलो हो जाते हैं, आपका एनटीपीसी 7th फेज जो है 31 जुलाई तक कंप्लीट हो जाता है, तो आप मान के चलिए कि 15 अगस्त के पहले आपको ग्रुप डी का एक ऑफिशियल एग्ज़ाम डेट नोटिस देखने को मिल सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, 15 अगस्त के पहले देखने को मिल सकता है, अगर सब कुछ नॉर्मल रहता है तो। और अगर वहीं फिर कहीं 3rd वेव का इफेक्ट पड़ गया, यानी कि फिर से कोविड सिचुएशन बढ़ गया, तो फिर आप 15 अगस्त तक भी कोई उम्मीद नहीं कर पाएंगे कि आपको कोई नोटिस देखने को मिलेगा, क्योंकि रेलवे है, रेलवे खुद कहता है कि हम मतलब लॉकडाउन वगैरह में एग्ज़ाम नहीं कराएंगे, और वैसे भी रेलवे का एग्ज़ाम काफ़ी बड़ा है जो कम से कम 2-2.5 महीने चलेगा, तो इस पर रिस्क नहीं लिया जा सकता है। आपको मालूम है कि बहुत सी चीज़ फिर से कैंसिल हो रहे हैं, कांवड़ यात्रा कैंसिल हुआ, अदर एग्ज़ाम कैंसिल हुए, अभी आप देख रहे हैं बंगाल में भी लॉकडाउन बढ़ गया है, बट वहाँ पे शायद एग्ज़ाम के लिए रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, वहाँ पे एग्ज़ाम के लिए छूट है, ठीक है। अभी मामला केवल फंसा है आसाम में, और ओडिशा का देखिए क्या होता है, आज शाम तक न्यूज़ आ सकता है, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि एनटीपीसी 7th फेज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और अगर एनटीपीसी 7th फेज हो पाएगा तभी आपका ग्रुप डी के लिए रास्ता साफ हो पाएगा, अगर एनटीपीसी 7th फेज नहीं हो पाएगा तो फिर ग्रुप डी भी लटक जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।